हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल नॉलेज के टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं। यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ आपका एनटीपीसी का रिजल्ट जो आंसर किया है उसमें अच्छा रिजल्ट आया होगा। तो आज देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न अपना, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष में की गई थी। मतलब प्राचीन भारत में जब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम जो स्थान खोजा गया था या प्रथम जो नगर खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। ओके, कब खोजा गया था? 1921 में हड़प्पा नामक शहर को खोजा गया था और 1922 में मोहनजोदड़ो नामक शहर को खोजा गया था। ओके, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे पर है। ओके, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहनजोदड़ो से मिली नर्तक की मूर्ति की बनी हुई थी। मतलब जो मोहनजोदड़ो से हर सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के हर नगर से कुछ अलग अलग प्रकार के जो सामान या जो भी आकृति मिली है उसमें नर्तक की मूर्ति एक है। नर्तक की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। और ये किसकी बनी हुई थी? तो ये किसकी बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी पीतल की। ओके, किसकी बनी हुई थी? पीतल की बनी हुई थी। क्या? मोहनजोदड़ो से मिली नर्तक की मूर्ति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया था। तो कौन से मतलब जगह से या कौन से नगर से हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था जहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया था? तो कहाँ से लगाया गया था? तो धोलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? तो कहाँ से लगाया गया था उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता? कहाँ से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था अपना धोलावीरा से। ओके, कहाँ से? धोलावीरा से। क्या लगाया गया था कि यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली की जो साफ़ सुथरी नालियाँ है उनकी प्रबंधन का, मतलब जल प्रबंधन का पता लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हड़प्पा काल के एक तांबे के रथ को में खोजा गया था। ओके, जो तांबे का रथ है वो कहाँ से खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता में? तो तांबे का रथ जो मिला था वो कौन से शहर से मिला था? किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से शहर से कौन सा तांबे का रथ मिला था? ओके, तो कहाँ से मिला था ये? तो ये दाइमाबाद से मिला था। ओके, दाइमाबाद से क्या मिला था? जो तांबे का रथ है वो मिला था। ओके, दाइमाबाद से तांबे का रथ मिला था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से किसे ने संस्कृत व्याकरण लिखा था? संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? कालिदास ने, चरक ने, पाणिनि ने, इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास ने, चरक ने, पाणिनि ने, ये चार ऑप्शन है अपने। इनमें से किसने संस्कृत का व्याकरण लिखा था? तो संस्कृत का व्याकरण लिखा था अपने पाणिनि ने। ओके, किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पाणिनि ने क्या लिखा था? संस्कृत व्याकरण लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपना, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है? तो यमुना, सरस्वती, गंगा या पेरियार? तो गंगा का भी नहीं है और पेरियार का भी नहीं है। ओके, दोनों का नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ओके, और जिसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों न्यू वेद कहा जाते हैं। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवंथ है अपना, पुरुष सूक्त की स्थापना किसने द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी पुरुष सूक्त की स्थापना? सॉरी, ये किस में है पुरुष सूक्त की? ओके, तो भागवत गीता में है, ऋग्वेद में है और अथर्ववेद में है या मनुस्मृति में है? ओके, तो भागवत गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद या मनुस्मृति, ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है पुरुष सूक्त किसके द्वारा किस में लिखा गया है? तो ये ऋग्वेद में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट्थ है, गायत्री मंत्र की स्थापना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की स्थापना किसने की थी?
ओके, तो ये सूर्य देव को खुश करने के लिए एक मंत्र है जो गायत्री मंत्र है। ओके, इसका जाप सभी करते हैं, आप सभी को पता होगा। गायत्री मंत्र जो किस में है, तो ये ऋग्वेद में है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो तब मगध का शासक कौन था। ओके, जब मगध एक पावरफुल एम्पायर बन के निकला था 16 जनपदों में से, तो उस समय जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उस समय सबसे पहले मगध पर राज किया था हर्यक वंश ने। ओके, उसके बाद जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय कौन था यहाँ का, मतलब किस वंश का यहाँ पर शासक हुआ करता था, तो नंद वंश का हुआ करता था। और वो कौन था, तो वो घनानंद थे। ओके, घनानंद के समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और सिकंदर से किस राजा का, जो भारत के किस राजा का मतलब सिकंदर से युद्ध हुआ था या युद्ध हुआ था, तो वो राजा पोरस से हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव से लड़ने के लिए नटल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो नटल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो नटल कांग्रेस की स्थापना 1994 में की थी। कहाँ पर की थी, तो ये साउथ अफ्रीका में की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के रक्षा कर्मचारी CDS के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो CDS, भारत के पहले CDS कौन बने हैं, तो ये बने हैं अपने जनरल विपिन रावत। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। ओके, ये बताना है अपने को। तो भारत के जो नागरिक है उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, और कौन से भाग में है, तो पार्ट 3 में है। ओके, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, भारत के संविधान में नागरिक के लिए मौलिक अधिकार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 थे अपना, भारत का लक्ष्य $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो किस वर्ष तक भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो 2025 तक। ओके, भारत को लक्ष्य है भारत का कि 5 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था भारत की हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या चित्तरंजन दास ने। तो किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किया था, और यहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो भारत का जो दलहन मतलब जो दालें हैं उनका अनुसंधान संस्थान कहाँ, किस शहर में स्थित है, तो लखनऊ में, नागपुर में, इंदौर में या कानपुर में। तो ये है अपना यूपी का शहर कानपुर में। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाना के कृषि के समुन्नत मतलब कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं सदी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब किसने 13वीं सदी में सबसे ज़्यादा नहर पर जो फोकस किया था वो कौन है, तो वो कौन है, बलबन है, गयासुद्दीन तुगलक है, इल्तुतमिश है, या रजिया बेगम है। तो कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया था, नहर खुदवाने पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 ईयर विद अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। तो 40 ईयर विद 40 ईयर ऑफ विद अबुल कलाम जी की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा विमोचित की गई पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है डॉक्टर AC थनु पिल्लई। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाक स्टेट अगल हो जाता है, मतलब पाक स्टेट किसको अगल करता है। ओके, भारत को पाकिस्तान से, भारत को चीन से, भारत को श्रीलंका से, या भारत को अफगानिस्तान से। तो किससे अलग करता है भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक स्टेट। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, धनुष यात्रा वर्तमान में किस राज्य में मनाया जाता है? तो धनुष यात्रा जो फेस्टिवल है ये वर्तमान में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाई शेरों का घर कहा जाता है? मतलब जो एशियन शेर है उनका घर किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो गिर वन को, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, कान्हा नेशनल पार्क को, या दुधवा नेशनल पार्क को? तो गिर नेशनल पार्क को एशिया शेरों का घर कहा जाता है, और ये गुजरात में स्थित है। ओके, जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा ये कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। और दुधवा कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा है यूपी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है? तिब्बत को जो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो असम में इसका कोई नाम है असम में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइगर ट्रम्प भारत और किस देश के बीच में त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? तो किस देश के साथ में टाइगर ट्रम्प नामक ये त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास होता है? तो ये यूएसए के साथ होता है। ओके, किसके साथ? अमेरिका के साथ होता है टाइगर ट्रम्प। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, और ग्रुप डी में पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, चंबल नदी का पर किस बांध का निर्माण किया गया है? तो चंबल नदी पर इंदिरा सागर बांध का, गांधी सागर का, सरदार सरोवर का, या भाखड़ा नागल का? तो कौन से बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है? तो इंदिरा सागर। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य सरकार ने फेस्टिवल जो कट्टुपुई नामक जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है? तो असम ने, सिक्किम ने, मेघालय ने, या मिजोरम ने? तो किस में किया गया है? तो असम में किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आज के 25 क्वेश्चन ही थे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।